हेलो एस्पिरेंट्स। सो वी हैव स्टार्टेड एंशिएंट इंडिया सीरीज फॉर यू, जहां हम वो टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि आपके अपकमिंग फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ब्रीफ मैनर में डिस्कस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है चैल्कोलिथिक एज या फिर चैल्कोलिथिक कल्चर। अब चैल्कोलिथिक एज को आपको क्यों पढ़ना चाहिए? बिकॉज हाल ही में 2024 फिल्म्स में यूपीएससी ने चैल्कोलिथिक एज के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। अब यूपीएससी हमेशा अपने ऑप्शंस को बार बार यूज करती है फ्यूचर क्वेश्चंस में। तो अगर यूपीएससी ने चैल्कोलिथिक एज इंट्रोड्यूस किया है तो इट इज सिग्नल दैट अपकमिंग फिल्म्स से वापस इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहले जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय chalcolithic एज। नाउ इफ आई टॉक अबाउट chalcolithic एज और chalcolithic कल्चर, कल्चर का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ। chalcolithic मींस यूज ऑफ कॉपर प्लस स्टोन। इसके पहले स्टोन एज था, तो स्टोन एज के बाद chalcolithic एज आ रहा है। इफ आई मेक नंबर सिस्टम हियर, तो स्टोन एज यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद chalcolithic एज एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज स्टोन एज के बाद chalcolithic एज। तो chalcolithic एज इज स्पैनिंग फ्रॉम 3500 BC टू अराउंड 1500 BC। दिस इज chalcolithic एज फॉर यू। इसके बाद यू हैव अगेन आयरन एज। तो दिस इज chalcolithic पीरियड फॉर यू। दिस पीरियड 3500 से 1500 BC। अब ये chalcolithic मतलब क्या होता है? यूज ऑफ कॉपर एंड स्टोन। इसके पहले स्टोन टूल्स वेर यूज्ड, तो इसलिए स्टोन एज बोल रहे हैं। chalcolithic में कॉपर एंड स्टोन वेर यूज्ड, इसलिए chalcolithic बोल रहे हैं। आयरन एज में आयरन टूल्स वेर यूज्ड, इसलिए आयरन एज बोल रहे हैं। अब इसके बीच में ये बात को ध्यान रखनी चाहिए कि इसका जो मैच्योर फेज है, और यू कैन सी फ्रॉम 2900 टू बेसिकली 1500, यहाँ आईवीसी फेज है। इसको एक ब्रॉन्ज फेज कहा जाता है। नाउ इट इज गेटिंग क्लियर फॉर यू। बट द होल span is called as Chalcolithic age or Chalcolithic culture. And this span, which is from 2900 to 1500 basically, that is called as IBC. That was IBC or Indus Valley Civilization. तो देखते हैं कि Chalcolithic culture है क्या। Now, Chalcolithic culture or age was dominant in 1800 to 1500 BC and it coincides with the late Harappan civilization. मतलब ये अगर हड़प्पा है तो ये ऑब्वियसली स्टार्ट होगा, देन पीक किया होगा, देन एंड हुआ होगा। तो एंड के टाइम पे व्हेन हड़प्पा इज इन डिक्लाइन, तब दिस Chalcolithic culture is at peak. This is Chalcolithic and this is IVC. So Chalcolithic culture was not urban compared to Indus Valley civilization, and life of the people, अगर urban नहीं तो obviously rural economy होगी, गांव वाली economy होगी। It was dependent on agriculture, fishing, textile, small level textile, bronze making and copper smelting. अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि Chalcolithic culture पूरे सब कॉन्टिनेंट में 4 जगह फैला हुआ था। फर्स्ट वाज कायथ कल्चर, सेकंड इज आहर कल्चर, थर्ड इज मालवा कल्चर, फोर्थ इज जोरवे कल्चर। अब इसको इजी में जो याद रखने का तरीका है वो है कमजोर के फॉर कायथ, ए फॉर आहर, एम फॉर मालवा एंड जोर इज जोरवे। अगर ये आप याद रखते हैं, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ऐसे याद रख लीजिएगा कि ये लेट हड़प्पन जहाँ डिक्लाइन हो रहा है उस टाइम था, तो इसलिए वीकर कल्चर है कंपैरेटिवली, तो कमजोर। तो कायथ, आहर, मालवा एंड जोरवे कल्चर। नाउ दीज आर सम chalcolithic साइट्स यू कैन सी। हम लोग इसको डिटेल में करेंगे, लास्ट में हम पीवाईक्यू करेंगे। फर्स्ट बढ़ते हैं कायथ कल्चर की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कायथ कल्चर, कायथ कल्चर इज अराउंड द रीजन ऑफ उज्जैन। तो उज्जैन में शिप्रा रिवर है, उसके अराउंड, प्लस देयर वाज अराउंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल, जहाँ छोटी काली सिंध रिवर, इसके आसपास कायथ कल्चर और कायथ वे ऑफ लिविंग वाज ऑर्गेनाइज्ड। पोल्ट्री वाज फोर्स वेयर ऑब्वियसली, क्योंकि रूरल लिविंग है। कॉपर एंड स्टोन टूल्स वेर यूज्ड बिकॉज़ इसीलिए chalcolithic बोल रहे हैं। सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर विद लाइवस्टॉक रेजिंग वाज यूज्ड एंड हॉर्स रिमेन्स वाज फाउंड इन कायथ कल्चर। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। एंड लास्ट में अर्थक्वेक लेड टू डिक्लाइन ऑफ कायथ। यहाँ एक जबलपुर फॉल्ट है, तो हो सकता है कि वहाँ फॉल्ट के आने की वजह से बहुत भीषण अर्थक्वेक आया होगा, दैट लेड टू डिक्लाइन ऑफ कायथ कल्चर। तो दिस इज कायथ कल्चर फॉर यू। आप देख सकते हैं, दिस इज मैप, दिस इज कायथ अराउंड रीजियंस ऑफ उज्जैन। आगे बढ़ते हैं। आहार कल्चर, जो भी कल्चर है, जो भी वे ऑफ लाइफ है, जनरली क्या होती है, सब जो है रिवर के आसपास होते हैं, क्योंकि रिवर जो है इट इज अ लाइफ लाइन बिकॉज इट प्रोवाइड्स वाटर विच इज अ की टू लाइफ। तो इसीलिए कायथ कल्चर भी अराउंड उज्जैन था, ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल था, ट्रिब्यूटरीज शिप्रा था। एंड आहार कल्चर की बात करूं तो बनास कल्चर बोलते हैं, एंड द बनास इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। नाउ दिस आहार कल्चर इज रिच इन मिनरल्स लाइक कॉपर। आपको बता दूं, प्लेसेस लाइक दिस गिलुंड, दिस इज आहार कल्चर। बालाथल, there's Ganeshwar. These are some important places of Ahar culture. Now, इसके बाद if you see, this is a place of IVC, यही एग्जिस्ट करता है, और this was Ahar culture। यहीं से they supplied copper to Harappa region। खेतरी जो माइंस है आज भी फेमस है, खेतरी is also in Rajasthan। खेतरी, गिलोंड, गणेश्वर, बालाथल are the important sites which supplied copper to Harappa। So these were the sites from Ahar culture। Mass production of ceramic and beads happened here, and mud brick homes was established because rural setup है comparatively, and the dry climate led to its decline because all were interrelated। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको देखना है कि इसमें जो गणेश्वर है वो यूपीएससी ने यूज कर रखा है एज एन ऑप्शन। तो गेलुंड भी पूछ सकता है यूपीएससी, बालाथल भी पूछ सकता है, प्लीज रिमेंबर दैट। लेट्स स्टार्ट विद मालवा कल्चर। एज यू नो, जितने भी कल्चर है वो रिवर बैंक के करीब होते हैं, तो मालवा कल्चर भी रिवर बैंक के करीब है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। नाउ यहाँ जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो ईरान, नवदा तोली है।
Iran is this, and Navdatoli is this. They are the parts or the important sites of Malwa culture. Copper tools like copper axes, blade industry was found here, Malwa culture पे. Fire worship was practiced, so evidences के मिले हैं, and terracotta female figures were also found. Now these were Malwa culture for you. Last में आते हैं जोरवे culture. Jorve culture is on the banks of river Tapi, Godavari and Bhima river valleys. मतलब this region basically. This is basically Jorve river. तो इनाम गांव एंड दैमाबाद आर द इंपॉर्टेंट साइट्स जहां एविडेंसेस ऑफ ग्रेनरीज मिले हैं. अब ये ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी ने इनाम गांव पूछ रखा है. दैमाबाद आपको पता होगा कि इट इज द सदर्न मोस्ट आईवीसी साइट ऑल्सो. Dry farming was practiced along with hunting and fishing because rural setup है, and crop rotation was also practiced because agriculture was a mainstay. तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इनाम गांव और दैमाबाद these are the important sites and river valleys which is गोदावरी रिवर वैली, तापी एंड भीमा रिवर वैली. भीमा जो है कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है. अब हम पीवाईक्यू देखते हैं जो कि यूपीएससी ने 2024 में पूछा था. कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन with respect to archaeological site and state description. तो चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा ट्रेडिंग पोर्ट टाउन, इनाम गांव महाराष्ट्र चालकोलिथिक साइट, मानगढ़ केरला मेगालिथिक साइट एंड सलीहुंदम आंध्र प्रदेश रॉक कट केव श्राइन. तो इनाम गांव आपको पता होगा, अभी हमने देखा महाराष्ट्र में है और चालकोलिथिक साइट है. सेकंड इज करेक्ट. तो अपने आप आई कैन एलिमिनेट सी एंड डी. तो आई एम लेफ्ट विथ ए एंड बी. तो यहाँ अगर मैं देखूं चंद्रकेतुगढ़ इज नॉट इन ओडिशा बट इट इज इन वेस्ट बंगाल. वो बंगाल का इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट टाउन है. तो फर्स्ट इज रॉन्ग. तो आंसर इज बी हियर. मनगढ़ इज ए इंपॉर्टेंट केरला मेगालिथिक साइट. तो 2 and 3 आर करेक्ट. ये 2024 का क्वेश्चन है. आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. चंद्रकेतुगढ़ बंगाल में है. इट इज एन एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड इट वाज सिग्निफिकेंट पोर्ट सिटी नोन फॉर इट्स ट्रेड. इनाम गांव महाराष्ट्र में हमने देखा कि चाकोलिथिक साइट नियर घोड़ रिवर. मानगढ़ जो है केरला में है एंड इट इज अ न्यूली डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक साइट नोन फॉर मेगालिथिक स्ट्रक्चर. दिस इज इंपॉर्टेंट, आप पढ़ेंगे. सरीउंदम विच इज इन एपी is known for its Buddhist stupas and viharas and not for rock cut grave shrines. This is important for you. With this, we complete the video and stay tuned for further updates of further videos. Thank you.